हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आप देख सकते हैं हम क्या करने वाले हैं आज, एंगल बेस्ड क्वेश्चन ऑन क्लॉक्स। तो क्लॉक का आज हमारी फर्स्ट वीडियो होगी, फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपके आगे मतलब कुछ क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल होंगे। और इस तरीके से भी हम पढ़ेंगे कि अगर एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस भी आ जाए तो हम किस तरह से उनसे डील करते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इस फ्री कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में, जो आपको बिल्कुल रेडी करता है आपके प्रिपरेशन में। जो आपके सारे कलेक्शंस होते हैं इंफॉर्मेशंस के, वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे, इस गाइड बुक में मिलेंगे। राइट, सो व्हेन यू आर अ बिगिनर, ठीक है, हम जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हम उसके बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पे आपको उतना टाइम सेव करना को मिल जाएगा अगर वी आर गोइंग थ्रू दिस गाइड बुक, बिकॉज यहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल डिटेल सिलेबस और ठीक है, और स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, सारी इंफॉर्मेशन जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको गाइड बुक के अंदर मिल जाती है इजीली। ठीक है, उसके बाद डिटेल सिलेबस, हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेक्शन का, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर वो टॉपिक्स आपके किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट बने हैं, क्यों बने हैं, मतलब आपके प्रीवियस ईयर का एक ट्रेंड आपको गिवन होगा इस गाइड बुक के बारे में, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, हम अलग अलग साइट से जाके आप देखते हो, आप छांटते हो कि कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको सारा सब कुछ एक साथ ही मिल जाएगा। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये गाइड बुक बिल्कुल फ्री है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा गाइड बुक का, आप वहां पे क्लिक करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एज दिस इज अ ई बुक, तो आप इसको अपने सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, उसके बाद जब चाहे आप तब इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो आज के इस सेशन में हम, जैसे हमने कहा कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्लॉक के बारे में। ठीक है, अब क्लॉक के बारे में सभी जानते हैं, हमारे हर किसी के घर में एक क्लॉक होती है, किस तरह से वो चलती है, किस तरह से हमारा टाइमिंग होता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कई बार, जो हम एग्जाम में मान लो हमें आ भी रहे हो, पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण, ना होने के कारण हम थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन में अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल ऐसे तो नहीं आएंगे कि कितना बज रहा है कितना नहीं बज रहा है ना, थोड़ा क्वेश्चन वैसे आएंगे। तो आपके पास सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड। सबको पता है हमको कि मिनट हैंड कौन सी होती है, जो हमारे क्लॉक में जो ये लॉन्ग हैंड होता है वो क्या होता है, मिनट हैंड। ठीक है, जिसे आप बोलते हो मिनट की सुई। और ये जो छोटे वाली हैंड होती है जिसका साइज छोटा होता है, इसे आप बोलते हो आवर हैंड, है ना। ये हमारा हो गया मिनट हैंड एंड दिस इज आवर हैंड। अब इनके फंक्शंस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब ये दोनों किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से ये ट्रेवल कर रही हैं, क्या मतलब कितना मिनट कवर कर रही है, कितने आवर कवर कर रही है। तो यहीं पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसा कि ये चैप्टर का टॉपिक है एंगल बेस्ड, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है, जैसे कि अब आपको दिख रहा है, अगर मैंने ये 12 बजाया हुआ है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिख रही है, एंड वी कैन ऑल्सो दिस इज विजिबल कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये तो पूरा विजिबल दिख रहा है अभी। ओके, अब जैसे बात करते हैं कि जैसे अगर मिनट हैंड ट्रेवल कर रही है, हम आगे पहले बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड। चलिए, सो फर्स्ट, अब आपकी मिनट हैंड काम किस तरह से करती है, हम देखेंगे कि हमारा जो क्लॉक होती है वो सर्कुलर होती है। अब आप कहोगे हमारे घर में तो भाई स्क्वायर शेप की क्लॉक है, नहीं, बट जो अगर आपकी क्लॉक चाहे सर्कुलर भी क्यों ना हो, ऐसे आपका टाइम कैसे चल रहा है, सारा सर्कुलर में चल रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है टाइम, चाहे आपका क्लॉक ऐसे ही क्यों ना हो, पर आप देखोगे ये टाइम तो ऐसे ही चलता है ना। इसका मतलब हमारी जो टाइमिंग है, मतलब हमारे जो टाइम्स हैं वो सारे क्या हैं, एक सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो अब आपका क्या है, जैसे कि मिनट हैंड मान लीजिए आपने 12 पे रखी और उसके बाद
1 घंटा हो गया, मान लीजिए 12 बज रहा था, 12 कैसे बजा, ऐसे बजा, और उसके बाद 1 बजा तो कुछ इस तरह से बजा, तो 1 घंटा हो गया। तो आपको सबको पता होगा, नोटिस किया होगा आपने, 1 घंटे में मिनट हैंड कर लेती है पूरा ट्रेवल, है ना। जब आपका 12 से जब 1 बजता है तभी तो बजता है जब मिनट हैंड ने ट्रेवलिंग कंप्लीट कर ली अपनी 12 से 12 तक की, मतलब मिनट हैंड पूरे 60 मिनट कवर कर लेता है हर 1 घंटे में, या हर एक अपने पूरे चक्कर में। तो आपको ये दिख रहा है कि जो ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, जो ये सर्कुलर पूरा पार्ट है वो कितने का है, ये पूरा जो डिग्री होता है हमारा कितने का हो गया, दिस इज 360 डिग्री। और दूसरी भाषा में हम बोल लेंगे कि 60 मिनट में मिनट हैंड ने कितना कवर कर लिया, एंगल की भाषा में वी विल से 360 डिग्री एंगल की भाषा में इसने कवर कर लिया, मतलब 60 मिनट में, है ना। तो 60 मिनट में 360 डिग्री। अब यहां से एक और चीज आप समझ सकते हो हम क्या निकालने वाले हैं कि 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 360 डिग्री अपॉन 60, 0 से 0 आपका ये कितना हो गया, 6 डिग्री। इसका मतलब आपकी जो ये मिनट हैंड है ना, ये जो मिनट हैंड है आपका हर 1 मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा है, 6 डिग्री कवर कर रहा है। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो यहाँ देखिए, जैसे ये आपकी क्लॉक है, ओके। अब क्लॉक के बीच में आपके यहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन होता है, 4 स्पेसेस होते हैं हमारे, है ना। इस तरीके से 4 स्पेसेस हो गए। इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए इन 4 स्पेसेस में मिनट हैंड ट्रेवल कर रही है और 1 मिनट से मिनट हैंड चेंज हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थी मिनट हैंड पहले और उसके बाद मिनट हैंड यहाँ आ गई। तो इस पूरे 1 मिनट के दौरान उसने कितना डिग्री कवर किया है, मान लो आपका 1:00 से 1 जब 01 मिनट हो गया तो आपके मिनट हैंड ने कितना डिग्री कवर किया, 6 डिग्री कवर किया। और अगर अब यहां से हमें 1 मिनट का पता है तो हमें सब मिनट का पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, अगर मैं 5 मिनट का निकालना चाहूं तो हमारा कितना निकलेगा, ये 5, अगर 1 मिनट में इतना होता है, सिंपल यूनिटरी मेथड जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, विच इज 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5, इट विल बी 30 डिग्री, है ना। ऑल्सो अगर 10 मिनट हो गया फिर क्या होगा, तो भाई आप 6 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 60 डिग्री, है ना। मान लीजिए 20 मिनट में अगर हमको निकालना है कि 20 मिनट में कितना डिग्री कवर किया है, मिनट हैंड की बात हो रही है अभी सिर्फ और सिर्फ, तो आपका 20 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। तो आप समझिए हमने बस कुछ नहीं करना, हमें इतना पता था। ये वाली इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंफॉर्मेशन हम ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिनट हैंड की बातें। अब करते हैं हम बात किसके बारे में, आर हैंड के बारे में। चलिए तो अभी हम आर हैंड के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे आर हैंड। अब देखिए भाई, सिर्फ मिनट हैंड ट्रेवल थोड़ी करता है ना, सिर्फ मिनट हैंड ट्रेवल थोड़ी करता है, ट्रेवल तो भाई आर हैंड भी करता है, ट्रेवलिंग आर हैंड भी करता है हमारी। क्यों करता है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आर हैंड ने 12 से 12 बजा था, फिर 1 बजा था, इतने में वो कितना डिग्री कवर करेगा। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब यहां पे से आर हैंड हर 5 मिनट में आपका कितना चल रहा है, यहां पे 12 से 1, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे बारह आर में 360 डिग्री कवर करेगा। क्यों कवर करेगा, देखो मिनट हैंड तो 1 घंटे में सिर्फ 1 आगे बढ़ रहा है ना, और उसके बाद फिर दूसरे घंटे में फिर दूसरा बढ़ेगा, फिर तीसरे में, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो जब पूरे 12 घंटे हो जाएंगे तभी जाके ये पूरा सर्कल अपना कवर करता है, कंप्लीट करता है। 360 डिग्री वो बनाता है पूरे 12 घंटे में, है ना। हमारा 12 घंटे बाद दूसरा पहर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, अब 12 का आपको पता है
तो 1 घंटे में कितना होगा 360 डिग्री अपॉन 12, ये कितना आने वाला है हमारा 30 डिग्री, या फिर 1 घंटे का मतलब है 30 डिग्री। ये क्लियर हो गया है ना। अब देखिए इस 1 घंटे को हमको पता चल गया भाई, जो आर का हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कवर कर रहा है। ऑल्सो यू विल से कि 60 मिनट में 30 डिग्री कवर कर रहा है, ठीक है। और फिर 60 मिनट में कर रहा है तो भाई 1 मिनट का भी निकाल लीजिए, तो आप कहोगे ये भाई 30 डिग्री अपॉन 60 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, हमारा आ गया ये 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री ये कवर कर रहा है, ठीक है। 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री चलता है, उसके बाद 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री ही चल पाता है। और फिर ये भी निकाल लेते हैं, चलो 1 मिनट में कितना चलेगा, मतलब 1 मिनट छोटा सा वो स्पेस क्लियर कर रहा होता है, जैसे 12:05 से 12:06 हो गए, तो अब वो कितना हुआ, तो डिग्री कितना कवर कर रहा है, वो सिर्फ हाफ डिग्री कवर कर रहा है ना, सिर्फ हाफ डिग्री। तो आपने देखा हमारे पास जो मिनट की सुई थी वो 1 मिनट में कितना कवर कर रही है, 6 डिग्री कर रही है, पर बेचारी आपकी आर की हैंड सिर्फ 1 डिग्री ही कवर कर पा रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद एक और चीज हम देख लेते हैं, है ना, एक और चीज थोड़ा सा सीख लेते हैं। मान लीजिए 1 मिनट में आपका हाफ डिग्री है, तो भाई आप 5 मिनट में कितना लगाओगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। आप 5 मिनट में कितना लगाओगे, 5 मिनट में जो आर की हैंड है, ये हम आर हैंड के बारे में बात कर रहे हैं अगेन, तो 5 मिनट में हमने क्या पढ़ा था, 1 मिनट में हाफ डिग्री पढ़ लिया है ना, तो बस अब यहाँ पे 5/2 डिग्री हो जाएगा। अगर 10 मिनट में निकालना होगा, 10 मिनट्स में निकालना होगा, तो क्या होगा, 10 मिनट्स में निकालना होगा तो इट विल बी 10/2 डिग्री, है ना, 10/2 मतलब 5 डिग्री। और देख लीजिए 20 मिनट में निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 20/2 मतलब 10 डिग्री। 40 मिनट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2 मतलब 20 डिग्री, 40/2 मतलब 20 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यहां से हम क्या सीखे कि जितने भी मिनट हुए हैं, मिनट हैंड की बात नहीं हो रही है, जितने मिनट हुए हैं उसमें आर हैंड का जो डिग्री है, आर हैंड का जो एंगल है वो हमेशा उसका हाफ बनता है, ठीक है। क्या सीखे, जो जितने भी हमारे मिनट हुए हैं, यहां पे नंबर इसको थोड़ा अच्छे से और लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ मिनट्स डिवाइड बाय 2, यही तो सीखा है। बस आपको अगर मिनट का पता है और हमको आर हैंड की किसके बारे में पता चल रहा है, थीटा के बारे में पूछ रहे हैं, आराम से हाफ कर दो उसका, आराम से हाफ कर दो, आपके पास थीटा आ जाएगा। मतलब आपके पास आपके आर हैंड ने कितना डिग्री कवर किया है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे मिनट हैंड के बारे में, आर हैंड के बारे में। तो अब इसमें एक और चीज समझ लेते हैं जो अगेन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज द फॉर्मूला, ठीक है। बट फॉर्मूला सीखने से पहले एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं इसमें, चलो इसी में सीख लेते हैं इसको। अगर मान लीजिए हमारी दोनों सुइयों की बात हो रही है, ठीक है, दोनों सुइयों की बात हो रही है, एक तरीके से पूछा जाए कि भाई दोनों के बीच का गैप क्या हो रहा है, या फिर आप कहोगे, चलो सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं। देखो, जब भी हमारी जो मिनट हैंड है वो चल रही है, जब मैं मिनट हैंड, आपने देखा होगा मिनट का 5 मिनट भी आपका कितना था, 30 डिग्री था, और आर का आपके पास आवर का भी कितना था आपका, यहाँ पे 1 घंटे का 30 डिग्री था। ये हमारी थी मिनट हैंड के बारे वाली बात, और ये हमारी हो गई आर हैंड के बारे वाली बात।
तो 1 घंटे का इसका 30 डिग्री है, 5 मिनट का इसका 30 डिग्री। बात तो एक ही हुई। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों का 1 घंटा और मिनट का 5 घंटा, यही तो होता है एक नंबर के और दूसरे नंबर के बीच का गैप। एक नंबर और दूसरे नंबर, या 1 घंटा और दूसरे घंटे के बीच का गैप ना। तो यहां से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक गैप कितने घंटे का, कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। ये वाला भी 30 डिग्री का, ये वाला, एक सेकेंड इसको थोड़ा और अच्छे से बनाओ, ये वाला भी 30 डिग्री का है ना। तो यहाँ पे ये हम यहाँ से सीखे। अब आप देखिए, जब भी हमारी मिनट हैंड आगे बढ़ती है तो आपको क्या लगता है कि आर हैंड बढ़ती ही नहीं है। हमें वो चलते हुए ना दिखे पर वो बढ़ तो रही है, तभी तो टाइमिंग आगे चल रही है ना। तो आप देखोगे जब भी मिनट हैंड कुछ आगे बढ़ता है उसी समय आपका आर हैंड भी आगे बढ़ता है। सपोज देखो, सपोज आपका जैसे कि ये एक है ना, और ये 2 है, और इनके बीच में 1 2 3 और इसको 4, और फिर यहाँ पे हमारा आ गया 2। सपोज आपको मान लीजिए घड़ी इतनी बड़ी है और हमने वो 4 स्पेसेस बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जब भी मिनट हैंड, देखिए जब भी हमारी मिनट हैंड ट्रेवल कर रही है तो मेरी मिनट हैंड इस सुई से इस सुई पे आगे बढ़ गई। मेरी मिनट हैंड इस सुई से, मतलब इस मिनट से उस मिनट में आगे बढ़ गई, मतलब 1 मिनट पास हुआ। 1 मिनट पास हुआ तो 1 मिनट में भाई आपकी सिर्फ मिनट हैंड थोड़ी हिल रही है, आपकी दोनों हैंड्स हिल रहे होते हैं, दोनों हैंड कुछ एक आगे मूव कर रहे होते हैं। तो वो थीटा से मूव करेंगे। अगर हम थीटा की लैंग्वेज में देखें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर हैंड कहाँ है, आर हैंड भी कुछ ना कुछ हमारा मूव करता है। मान लीजिए आर हैंड यहाँ पे था और उसके बाद आर हैंड कहाँ आएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव करता है हर 1 मिनट में। तो आपको पता है जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री मूव कर रहा है, और जो आर हैंड है 1 ही मिनट की बात अगर करें तो यह ½ डिग्री मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो गैप है, हर 1 मिनट के दौरान इन दोनों के बीच की जो एक गैप होता है वो कितना होता है, 6 - 1/2, जिसे आपने बहुत जगह भी पढ़ लिया होगा, विच इज 11/2 डिग्री, राइट, विच इज 11/2 डिग्री। देखना ये 11/2 डिग्री हम कहाँ यूज करने वाले हैं, है ना। तो देखो हर मिनट में उनके बीच का एक गैप होता है जो होता है 11/2। कैसे आया, ऐसे आया, है ना। मिनट हैंड जितना बढ़ रही है आगे, आपकी आर हैंड भी तो बढ़ रही होगी, तो हर बार उनके बीच में जो गैप होता है वो इस तरीके से आ जाएगा 1 मिनट के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस। What angle is made by minute hand? पार्ट 1 है मिनट हैंड बिटवीन 3 PM to 6 PM, मतलब 3 बजे से 6 बज रहे हैं, पूरा 3 बजे से। अब आपको पता है 360 घूमा होगा और 6 बजा दिया होगा, है ना। तो देख लीजिए, हमें इतना इजी यहाँ पे पता है आपको कि मिनट हैंड का जो आपके पास यहाँ पे वो होता है, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चल रही है, यहाँ पे 6 डिग्री चल रही है। मिनट हैंड कितना चलती है, 6 डिग्री चल रही है। तो 60 मिनट में आपको पता है यहाँ पे, या फिर आप कहो 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में आपकी मिनट हैंड कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है। तो भाई 3 घंटे में कितना चलेगा, 3 घंटे में ये कितना चलेगा, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज यहां पे आ जाएगा 1080 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया कि मतलब उसने इतना सारा डिग्री कवर किया है ना। अब देखो आर हैंड की अगर हम बात करते हैं तो 3 घंटे में उस बेचारे ने कितना डिग्री कवर किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कितना आ गया, 1 मिनट इसका है सिर्फ ½ डिग्री। तो आपको कितना मिनट चाहिए या फिर कितना घंटा भी आप देख सकते हो, पर आप अगर मिनट के हिसाब से चलो तो यहाँ पे देखिए 3 घंटे हैं हमारे पास, 3 घंटे हैं। 3 घंटे का मतलब इजिली हम लोग 60 मिनट में, इजिली हम लोग मिनट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 3 घंटे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, विच इज 3 × 60 मिनट, कितना हो गया भाई, 180 मिनट।
अब निकालेंगे 180 मिनट में, है ना, इजी रहेगा ऐसे करके। 180 मिनट में आपकी जो आर हैंड होगी वो 180/2 होगी, विच इज 90 डिग्री, है ना। आप इसको ऑब्जर्व भी करो, अभी हमने क्या कहा था, हर एक नंबर के बीच का गैप 30-30 है। देखो हर एक नंबर का गैप, जैसे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इनके बीच का गैप हमने 30 डिग्री बोला, इनके बीच का गैप 30 डिग्री बोला। हम ऐसे भी निकाल सकते थे इसको आसानी से कि ये तो 90 डिग्री होगा, है ना। बट ये हमारा क्या है, मेथड है कि अगर हमारे पास कोई भी टाइप का आर आए तो आर को मिनट में बदल लो, उसके बाद आपका आंसर आएगा। या मिनट है तो आप आराम से उसका हाफ कर दीजिए डायरेक्ट, बहुत आसान। ऐसे ही अगर मिनट हैंड की बात हो रही होगी कहीं पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 × 3 और फिर 1080 डिग्री। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। व्हाट एंगल इज मेड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 10:30 PM एंड 11:20 PM। देखो यहाँ पे PM लिखा है, मतलब एक ही, अभी आपको एक ही समय का, मतलब रात का समय हो रहा है PM। तो अब आप समझ सकते हो 10 के बाद 11 बजा होगा, ऐसा नहीं कि PM है और AM है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि PM के बाद AM तो बहुत बाद आएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 PM मतलब रात के 10:30 बजे और रात के ही 11:15 बजे करीब 11:20 में आपको मिनट हैंड ने कितने एंगल कवर किया, कहां से कहां चलते टाइम, 10:30 से 11:20 चलते टाइम, उस बीच में। तो उस इंटरवल में अगेन हम क्या करते, देखो 10:30 से आपके 11:20 तक कितना मिनट होता है, ये निकालो आप पहले, कितना मिनट होता है इस बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखो 30 मिनट, तो यहां से 11, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम ध्यान दें इस पे, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपके पूरे 30 मिनट हो गए, और यहां से लेकर यहां के आपके 20 मिनट हो गए, है ना। अब देखो टोटल कितने हो गए, तो इजीली हम अगर इसको ब्रेक करके देखें तो हमको समझ आराम से आ जाएगा। हमने यहां पे कहा 50 मिनट हो गए, ठीक है, हमने क्या कहा 50 मिनट हो गए, इसका मतलब हमें इस 85 मिनट का काम करना है ना। तो मिनट हैंड की अगर बात करें, देखो फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे हमको निकालना है, इस बीच में हमारे पास मिनट आ चुके हैं 50 मिनट। देखो भाई 1 मिनट का आपको पता है क्या है आपके पास, 6 डिग्री, किसके बारे में थी, मिनट हैंड के बारे में। तो मिनट के ही आप फॉर्मूला यूज करो, तो 50 × 6 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, 6 5 300, 300 डिग्री। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे सेकंड हमारा क्या है, आपके पास अगेन 50 डिग्री में ही निकालेंगे, 50 मिनट में ही निकालेंगे। 1 मिनट क्या है, बट यहाँ पे हाफ है, हाफ डिग्री है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 50/2, उसी का हाफ करना होता है ना, हमने देखा था जस्ट हाफ द मिनट्स, हाफ द टाइम। तो यहाँ पे आपका आ गया 25 डिग्री ओनली, है ना, 25 डिग्री ओनली। क्लियर। तो ये दोनों हमारे क्या हुए, अगर हम एक समय से दूसरे समय तक जा रहे हैं तो मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया अलग से, और आर हैंड ने कितना एंगल बनाया अलग से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में। What is the angle between the minute hand and the hour hand at 1:20 PM? अब आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, और अब की बार अलग अलग नहीं, अब मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का ही एंगल पूछा गया है। अब क्या पूछा गया है, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का ही एंगल पूछ लिया। अभी तक अलग अलग थे, बट अब एक साथ आ गए। अब जब वो एक साथ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनका एक रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव कुछ थीटा निकालेंगे, तभी तो चीजें होगी ना। जब पहले तो हम अलग अलग कर रहे थे तो हमने अलग अलग फॉर्मूला पुट कर दिया, बट अब हम एक साथ करेंगे तो हम एक साथ में उनका कुछ आपके पास दोनों ही चीजों को रिलेटिवली मैच करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम लिखते हैं कि अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2, और यहां पे आप लिखते हो m, और ये आपका मोड है।
इस मोड का मीनिंग है आंसर पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आपके अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, पर क्योंकि थीटा पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, थीटा पॉजिटिव रहता है तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये h क्या है, ये m क्या है, और ये देखिए आप, अगर आपने यहाँ पे वीडियो में हमने सेशन में आगे डिस्कस किया था 11/2 कैसे आया, दोनों के बीच का एक गैप आया था ना, हमने डिस्कस किया था, दिखाया भी था क्यों 11/2 आया है। ये देखो ये 30 क्यों आया है, अभी अभी हमने भी ये भी डिस्कस किया था कि तो आपका गैप के बीच का कितने का आपकी डिग्री होता है, हर एक नंबर के बीच का जो गैप हो गया वो हमारा कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री है ना। और यहाँ पे जो ये h है ये आपका क्या है, जो ये h है आपका, दिस इज r। जितने भी आर्स की बात हो रही है ये आप यहाँ पे लिख लोगे, और जितने भी मिनट्स की बात हो रही है आप ये यहाँ पे लिख लोगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे बात करूं 1:20 की बात हो रही है ना, 1:20, तो यहाँ पे जो घंटा है वो कितना हुआ, 1 घंटा 1:20 होते हैं। हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, 1:20। तो यहाँ पे जो हमारा r हुआ है, इट विल बी 1 hour एंड इट इज 20 मिनट्स राइट। तो हम इसको पढ़ते हैं 1 hour 20 मिनट करके, 1 घंटे 20 मिनट करके। तो यहाँ पे एक आपका क्या है, देखो h की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 है। इज इट क्लियर, h की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 20 है। तो बस अब कुछ नहीं करना, टाइमिंग दिया है, आपको फॉर्मूला पता है, बस पुट कर दो। ओके बस क्या करो, पुट कर दो। तो अब आप पुट करेंगे एंगल, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, तो देखिए इट इज 30, h की जगह पे हम 1 रखेंगे, माइनस 11/2, मिनट कितना होता है आपका 20 मिनट है यहाँ पे। ठीक है, आगे कैलकुलेट करिए, इट इज 30 माइनस, ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, तो कितना आ गया ये 110 और मोड। अब आप इजीली इसको माइनस कर सकते हो, 110 में से 30 को ही माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा -80 का मोड। बट अब हमारे पास जो थीटा है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए मोड भी था तो हमारे आंसर जो है पॉजिटिव ही निकलेगा। 80 डिग्री इज आवर आंसर हियर। क्या है, 80 डिग्री हमारा क्या है, आंसर है। अब एक चीज इन टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है, जब भी हमको एंगल के बारे में पूछा है, जब भी हमें एंगल के बारे में पूछा तो वो एंगल कौन सा होता है, वो एंगल पहली बात तो कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो क्या हो 180 हो और 180 से छोटा ही हो, तब जाके वो आपका करेक्ट आंसर है। 180 से बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, जब भी 180 से बड़ा हो जाए, जब भी देखो whenever when the angle comes more than 180 डिग्री, देयर क्या करना पड़ता है आपको, 360 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि पूरा तो आपको 360 ही होता है ना, तो 360 से माइनस कर दीजिए एंगल को, आपका आंसर आ जाएगा थीटा को। ठीक है, चलिए अब आपने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये भी सीख लेते हैं भाई, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये इसको सीख के अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक एंगल बन रहा है। टाइमिंग देखो, अगर हम 1:20 बजाएं घड़ी में तो कैसे बजता है, 1 के बीच में यहाँ पे ये आर हैंड हो गई, और ये आपका ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, ये आपकी मिनट हैंड है। आर हैंड कहाँ रहती है, कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में रहती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और मिनट हैंड हमारी करेक्ट 4 पे आ गई। तो ये क्या होता है कि देखो जब आपकी आर हैंड, देखो एक कैसे बचा, जब आर हैंड जब यहां रही होगी, आर हैंड जब यहां रहा होगा पहले, है ना, और मिनट हैंड कहां रही होगी, यहां रही होगी।
ऐसे 1 बजा होगा, बट अब जैसे जैसे आपने 1 बजाकर फिर 20 मिनट आपने पार किए, 1 बजकर जब 20 हो रहा, ऐसे हो रहा था, आगे चल रहा था 20 मिनट तक, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये आगे चली है ये मिनट हैंड ऐसे करके, तो ये जो थीटा है, ये जो एंगल बना रही है अब बीच में, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब देखिए जो आपका ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक और एंगल बन रहा है, जो बड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि दूसरी साइड भी तो एंगल बन सकता है, ठीक है, दूसरी साइड भी तो एंगल बन सकता है। तो ये आपका हमेशा कौन सा एंगल होता है, जो टाइमिंग वाला एंगल है वो नहीं है, ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं हम इसको। रिफ्लेक्स एंगल मतलब हमेशा आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा, ये 180 से 360 डिग्री के बीच के जो एंगल आपके कितने हो गए, सारे रिफ्लेक्स एंगल हो गए। तो यहाँ पे अब देखिए आपने क्या करना है, ये एंगल जब भी बोला गया इस टाइम के बीच में उन दोनों के मिनट हैंड और आर हैंड का बीच का एंगल निकालो, तो आपका ये अंदर वाला निकलता है। गलती से अगर आपको वो पूछ लेता है कि भाई रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो अगेन आप रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालोगे, 360 डिग्री में से 360 डिग्री में से अपना थीटा माइनस कर दीजिए, जैसे हम दूसरी तरीके से दूसरे में निकाल रहे थे, क्योंकि एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा नहीं है, तो माइनस ही तो करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको। अभी क्लियर हो गया कि 180 से पीछे क्यों आना चाहिए, 180 से नीचे क्यों आना चाहिए, क्योंकि उससे आगे आएगा तो वो तो रिफ्लेक्स की साइड चला गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 5:30 PM। सो 5:30 PM के बीच में, मतलब 5:30 PM जब बज रहा था, तो बताओ भाई मिनट हैंड कहाँ है, आवर हैंड कहाँ है। अब देखो हमारे पास अगर हम ये करें 1 2 3, या आपकी हम वॉच क्लॉक बना रहे हैं अभी 6, ठीक है। ये हो गया 12 और ये हो गया 1, तो थोड़ा सा इसको और वो करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा अगर एक साइड का क्लॉक देखें अभी सिर्फ, ठीक है, इधर से इतना से काम चला लेते हैं। तो अगर आपने ये किया और आपने बजाने हैं 5:30, देखो 5 कैसे बजता है, ये बजा, और 30 कैसे बजा है, ये बजा। क्या सुई 5 पे होगी, आर हैंड डायरेक्ट 5 पे होगी, नहीं, कहीं ना कहीं ये 5 और 6 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये 5 और 6 के बीच में रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियरली और कर देते हैं विजिबल, इस तरह, ठीक है। तो आपका भी यहाँ पे क्या बज रहा है, 5:30 बज रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो एंगल कौन सा निकलेगा, एंगल आपका अभी हम फाइंड करने वाले हैं ये वाला एंगल, ये वाला जो अंदर की साइड थीटा दिख रहा है ना, ये आपको फाइंड करना है। और जो बाहर की साइड बनेगा हमारा ये वाला, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारा। तो अगर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में कभी भी डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो आप ये तरीके से निकाल, मतलब बाहर वाला निकाल रहे हो, और अंदर सिर्फ एंगल बोला है तो आपका अंदर वाला है। तो देखो हमारा फॉर्मूला था, इजी है अब तो, हमारा फॉर्मूला है 30H माइनस 11/2M। तो पुट कर दीजिए वैल्यूज को, 30H आपका कितना हो जाएगा, H कितना है, 5 है, यहाँ पे R 5 हो रहा है, माइनस 11/2 मिनट 30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आपका क्या है, देखो 150 माइनस ये यहाँ पे 15 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका 15 से आपने कैंसिल कर दिया इसको इस तरह से। तो भाई 15 और 11 को मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा ये कितना, 1 6 और 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 6 और 5 आ रहा है, ये आ गया मोड। माइनस कर दीजिए, आप देखोगे, आप देखोगे कितना आया है, 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब क्योंकि हमने मोड लगाया है हम करेंगे 15 डिग्री। आंसर आ गया 15 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो कितना है, 15 डिग्री बन रहा है ये, बस
है ना। तो आप देख भी सकते हो, हमने वैसे भी डिस्कस किया था 30-30 डिग्री का तो गैप होता ही है, और एक आपके बिल्कुल बीचों बीच होगा तो ये बिल्कुल आपका 15 डिग्री बना रहा है। अब देखो मान लीजिए हमें रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है, चलो एक और देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमें यहीं से रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है, आई होप ये दिख रहा है ना। तो रिफ्लेक्स अगर हमको ढूंढना है, रिफ्लेक्स एंगल तो कैसे करेंगे? 360 डिग्री से जो भी आपका एंगल आया है माइनस कर दीजिए ना। आपका जो भी माइनस करके यहाँ पे वैल्यू आने वाली है वो आपका क्या होगा? 345 डिग्री, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, दूसरे वाला एंगल। ठीक है, चलिए अब हमने किया 12:30 PM, तो 12:30 PM हमारे पास टाइम है। अब निकाल लेते हैं, कैसे करते हैं हम? डायरेक्ट रख लीजिए। अब थीटा 30h माइनस 11/2 m, ये हो गया 30h कितना है हमारे पास? 12 और माइनस 11/2, और ये कितना है हमारा? 30। तो आपका ये कितना निकल जाएगा? ये आ गया 360 माइनस ये हमारा 15, फिर से 165 और ये कर दो मोड। ठीक है, चलो तो यहां से अब आपका माइनस करोगे जब आप, तो आपका कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये आ रहा है 5, ठीक है, 9 और 1, सो 195 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब देखो हमारा तो आंसर 195 डिग्री आया, क्या हमने गलत कर दिया? नहीं, हमने किया सब कुछ सही है, पर हमने क्या बात करी थी अभी कि जो ये एंगल होना चाहिए ये 180 से नीचे और या उसके बराबर आना चाहिए, पर ये नहीं आ रहा। तो अब क्या करो? तो आप क्या करो? कुछ नहीं करो, आप 360 से माइनस करो, क्योंकि ये क्या रहा होगा? जरूर रिफ्लेक्स बना रहा होगा, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा होगा। तो यहां से 165 डिग्री माइनस कर दीजिए, सॉरी 195 डिग्री माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आएगा आपका एक 165 डिग्री आंसर, जो हमें चाहिए था। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना। अब अगर ऐसा होता भी है तो हम क्या करेंगे? 360 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि वो दूसरे वाला एंगल बन रहा था, है ना। हमें ढूंढना है कि 12:30 तक जब दोनों सुइयों ने, दोनों हैंड्स ने मूवमेंट किया था उस बीच में, है ना। चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा क्लॉक में एंगल बेस्ड क्वेश्चन। हम आगे भी करेंगे इसके क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। ये आपकी आज फर्स्ट वीडियोस थी जिसमें हमने मिनट हैंड और आवर हैंड के मूवमेंट के बारे में ज्यादातर पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे और भी क्वेश्चंस। सो अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी क्लासेस हैं, 100 आवर की क्लासेस, जो आपको बिल्कुल, अगर आप 0 लेवल पे हैं अभी, तो आपको यूपीएससी रेडी बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, क्या क्या आपके वहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलती हैं वहाँ पे जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, और वो सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके 0 से होंगी, बिल्कुल छोटे से, मतलब ABCD A से होगा आपका। ठीक है, और आपका जैसे जैसे यूपीएससी वाले क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से वहां तक। नेक्स्ट टेस्ट अगेन, जो हमें अब हम कैसे मतलब पता करेंगे कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस है, किस तरह से हमने जितना पढ़ा हम उसको पेपर पे डाल पा रहे हैं। तो आप यहां से कैसे पता करोगे? टेस्ट से। तो आपको कैसे सारे टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो। वीकली आपकी क्या होगी? डिस्कशंस भी यहाँ पे लिए जाएंगे, सॉरी वीकली डाउट्स भी लिए जाएंगे, जो आप क्या कर सकते हो, जो आपके अगेन प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको पूछनी होती है। तो आप कहाँ कहाँ अपने डाउट्स रजिस्टर कर सकते हो? आप एक डिस्कशन फोरम होता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को रख सकते हो, मतलब डाल सकते हो, और आप हमको मेल भी कर सकते हो, hello@edutap.co.in पे। ठीक है, आप इस आईडी पे हमको मेल कर सकते हो अपने सारे डाउट्स। नेक्स्ट, और आपके वीकली लाइव डाउट सेशन भी होंगे। वी ऑल्सो कंडक्ट वर्कशॉप्स। हम यहाँ पे आपके लाइव वर्कशॉप्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइव वर्कशॉप्स होती हैं वहां पे आप डायरेक्टली अपने मेंटर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
जो आपके लिए अगेन वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कहाँ से वर्कशॉप के लिए मिलेगा? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक वहां से मिल जाएगा। एंड अगेन ये वर्कशॉप बिल्कुल ही फ्री होगी। ये वर्कशॉप आप क्या है बिल्कुल फ्रीली रजिस्टर कर सकते हो, आप फ्री वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे जो आपके एग्जाम से पहले होते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, डाउट पूछेंगे, बिल्कुल ही लाइव आपके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपकी बातें रही ये 100 आवर्स की क्लास के बारे में। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ you find these videos, find these sessions useful to you, helpful to you, so don't forget to like these videos, and so also always follow the series, because आपका मंडे टू सैटरडे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आता है, हर दो दिन आपके तीनों सेक्शंस का वीडियो आपको सेशंस मिलते हैं। ठीक है, so don't miss this series and also share this series to your friends also, so that वो भी वहां से हेल्प ले सकें, है ना। तो सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो अगेन अगर आपका कोई और डिटेल्स जाननी हो, चाहे आपको कोर्स के बारे में जाननी हो, वर्कशॉप के बारे में जाननी हो, किसी भी तरीके की डिटेल्स जाननी हो आपको, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। ये नंबर है, यहाँ पे आप इसको कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन, आपको पीडीएफ चाहिए होगी, है ना। अब हमको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं, आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करोगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे ही जो पीडीएफ हैं, सारे ही सेशन की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी सेक्शन हो, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएंगे। तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ ऑफ क्लॉक।